बोल जयकारा बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आओ आज श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज श्री पहली पातशाही जी की दिव्य लीला के कुछ झलकियाँ, लीला की झलकियाँ, सत्संग प्रवचन सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है, लगभग 1915 के आसपास 105 साल पुरानी सत्संग कथा है ये। श्री परमहंस दयाल जी प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी ने एक बार रामनगर में कृपा की। वहाँ पर एक प्रेमी जिसका नाम था प्रेमचंद, चौधरी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते थे, तो सत्संग नित्य प्रति होता था। तो उस प्रेमचंद ने श्री चरणों में आकर आप जी के सन्मुख प्रार्थना की कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी, मैं बहुत समय से शुभ कर्म कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ। दिन में 4 घंटे पूजा पाठ करता हूँ और चारों धाम घूम घाम कर भी आया हूँ, लेकिन मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। ये सुनकर श्री परमहंस दयाल जी ने बड़े ही प्रेम से मुस्कुराकर फरमाया कि जब तक मन की चंचलता खत्म नहीं होती तो शांति प्राप्त नहीं होती, और इस मन की चंचलता समय के संत सतगुरु के उपदेश की कमाई, सुमरन भजन अभ्यास किए बिना और उनकी कृपा के बिना मन की चंचलता दूर नहीं होती और शांति नहीं मिलती। जबकि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तो शांति कैसे मिलेगी। और मन को एकाग्र करने का तरीका यही है कि परिपूर्ण संत सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करके उनसे नाम की दीक्षा लेकर उनके बताए हुए तरीके से सुमरन भजन ध्यान करके मन को एकाग्र किया जा सकता है और पूर्ण शांति का तभी अनुभव होता है। ये तुम स्वयं सोच सकते हो। ये प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी चौधरी प्रेमचंद से ये सत्संग प्रवचन कर रहे हैं और सत्संगत सभी सुन रही है एक साथ। और आज हमको मौका मिला है, हम भी उनकी कृपा से दया से ये सुन पा रहे हैं। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। श्री गुरु महाराज जी ने क्या फरमाया प्रेमचंद जी को कि तुम क्या सोचते हो कि दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई सामान किसी के सुपुर्द हुए बिना क्या वो उत्तम बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये जो जन्म जन्मांतरों का अपवित्र मन है, मेला कुचेला, विषय वासनाओं से भरा हुआ, मायावी, छल कपट से भरपूर, ये बिना संत सतगुरु की शरण में जाने के
कैसे निर्मल हो सकता है? तुम जो ग्रंथों का स्वाध्याय करते हो, इनकी समझ बूझ और इन वचनों पर चलना तो तब हो सकेगा ना जब समय के पूर्ण सतगुरु की शरण मिलेगी। वे ही वेद के भेद को जानने वाले होते हैं। जो हम पढ़ते हैं उसको समझाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। स्वाध्याय हमने किया लेकिन उसको समझाने वाला ना होगा तो हमें समझ कैसे आएगी? क्या इस समय में कोई रोगी, कोई बीमार इंतज़ार करे कि जो 1000 वर्ष पहले जो डॉक्टर था मैं उसका इलाज करूँगा, उस वैद्य से मुझे दवाई मिल जाए? तो उसकी तो किताबें लिखी हुई मिलेंगी, तो क्या उन पर पढ़ सुनकर उस दवा से किसी का जटिल रोग दूर हो सकता है? कोई इंसान स्वस्थ हो सकता है? वो आज वाले डॉक्टर के पास जाएगा। कोई भी बीमार घर में चाहे वो नुस्खे करता रहे, उसको आराम तो असल में तो यही है कि जो आज का बीमार है आज के डॉक्टर को जाकर मिले, उसके पास जाए, उसके कहे अनुसार दवाई खाए, परहेज करे तो उसकी बीमारी ठीक होगी। तो वो प्रेमी जो था उसके बात समझ में आई। परिपूर्ण संत सतगुरु जो होते हैं वो बात को समझाते भी हैं और अपनी कृपा का हाथ उनके साथ रखते हैं, उनके सिर पर कृपा बरसाते हैं कि उनको जल्दी समझ में आए और उनको विश्वास भी होता है, विश्वास हो जाता है। तो ये सुनकर वो प्रेमी जो था प्रेमचंद चरणों में गिर पड़ा और श्री चरणों की धूल माथे पर लगाई तो उसकी बुद्धि में प्रकाश होने लगा। कोई कोई प्रेमी ऐसे होते हैं संस्कारी, पिछले जन्मों के उच्च संस्कार होते हैं और संत सतगुरु की विशेष कृपा हो जाती है तो उनको तुरंत प्रकाश होता है, तुरंत उनका काया पलट हो जाता है। तो ये चौधरी प्रेमचंद के साथ भी ऐसा होने लगा कि वो प्रकाश जो उनकी बुद्धि में होने लगा और सुरती जो उसकी थी, उसका जो ध्यान था, तसव्वुर था, सब तरफ से हटकर उस लुभावनी मनमोहक छवि जो उसके सामने श्री परमहंस दयाल महाराज जी की विराजमान छवि की ओर जो आकर्षित हुई, सब कुछ भुला दिया। श्री परमहंस दयाल जी ने उस पर कृपा दृष्टि की और उसकी विनय करने पर उसे शब्द का भेद बताया। शब्द क्या होता है, नाम क्या होता है, उसका कैसे जाप किया जाता है। जब तक हमको कोई समझाए नहीं, हम किसी से पूछे नहीं, अपनी जिज्ञासा जाहिर नहीं करें, किसी के बताए हुए तरीके से अभ्यास न करें, तो समय कितना ही लगाते रहें लाभ नहीं होगा। जब उसने अभ्यास की कमाई शुरू की, भजन सुमरन की विधि सीख कर समय लगाया, अपनी सुरती को, अपने ध्यान को अंतर्मुख किया, यानी उल्ट कर बाहर से हटाकर अंदर किया, तो उस नाम की अभ्यास के कारण अंतःकरण में उसने अपने अंदर, हृदय के अंदर आत्मिक दृश्य देखे। जिस स्थान पर वो पहले सत्संग के लिए जाता था, फिर वो वहाँ गया, ऐसी कार्रवाई उसके साथ जो हो रही थी, इसके चलते वो पहले वाली जगह पर गया तो सभी दूसरे लोग उसको देखकर कहते, चौधरी प्रेमचंद के बदले हुए रंग ढंग को हम देख रहे हैं। और सब हैरान हुए, क्योंकि अब तो उसकी आंखों में एक निराली ज्योति और हृदय में अनूठी मस्ती की लहर झूम रही थी। और होता भी है, जब इससे कोई अनमोल खजाना मिलता है तो
पूरा रंग ढंग बदल जाता है। सब ने मिलकर उससे पूछा, भाई तुम्हें क्या हो गया है? उसने उत्तर दिया, बलिहार जाऊं मैं अपने श्री सतगुरुदेव जी पर, जिन्होंने मुझ जैसे भूले भटके को अपना घर दिखा दिया है। उसने आंखें बंद कर जो ध्यान लगाया, उसको वास्तविक निज घर दिखा, जो हमारा वास्तविक धाम है इस आत्मा का। उसके बारे में उसने वर्णन किया कि मेरे को सतगुरु जी ने भूले भटके को अपना घर दिखाया। हम तो यहाँ संसार में कहते हैं ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरी दुकान, ये मेरे रिश्ते, ये मेरे नाते। असलियत में तो संत सतगुरु ही हमें सब कुछ समझाते हैं कि अपना क्या है और पराया क्या है, साथ जाने वाला क्या है, छोड़ जाने वाला क्या है। तो वो वर्णन कर रहा है कि अपना घर दिखाया मुझे, और सुरती को, मेरी तस्वर को, मेरे ध्यान को इस संसार के मोह से आज़ाद कराकर अंतर्मुख करा दिया है, अंतर्मुखी बना दिया, और मुझे शब्द का भेद बताया है। इस प्रकार वो मुक्त कंठ से, गदगद कंठ से खुश होकर श्री परमहंस दयाल जी के गुण अनुवाद गाने लगा। उसकी बातें सुनकर सत्संग में आने वाले अन्य लोगों में भी श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। जो वहाँ पहले सत्संग में जाया करता था, उन सब लोगों में श्रद्धा जागने लगी। तो वे भी चौधरी प्रेमचंद जी के साथ, सब के सब लोग प्रेमचंद जी के साथ मिलकर श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए पहुँच गए। श्री दर्शन करके सब ने श्री चरणों में प्रार्थना की, सब के सब ने, कि हे महाप्रभु, आप कुछ दिन यहाँ रहकर अपने वचनों से हमें कृतार्थ करें, क्योंकि वहाँ सत्संग प्रचार के लिए श्री गुरु महाराज जी आए हुए थे उन्हीं के इलाके में। तो सब विनती करने लगे, क्योंकि संत महापुरुष ज़्यादा रुकते नहीं एक जगह। तो उन सब ने विनती की भी हमको भी मौका मिले, सत्संग सुने, आपकी संगत करें। तो उनका प्रगाढ़ प्रेम तथा श्रद्धा देकर श्री परमहंस दयाल जी ने उनकी विनती को स्वीकार किया। तो एक दिन इसी दौरान सत्संग में श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, इस जीव का सच्चा साथी केवल संत सतगुरु ही हैं। बाकी जितने भी सांसारिक संबंध हैं, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध, जितने भी हम रिश्तों नातों के बीच में रहते हैं, सामानों में रहते हैं, संसार में रहते हैं, उनके बारे में आप प्रकाश डाल रहे हैं कि इन सब का संबंध जो है मनुष्य के शरीर से ही है। आत्मा से किसी का भी कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध केवल संत सतगुरु से। उदाहरण देते हैं कि जैसे रास्ते में, जैसे कोई किसी सफ़र करते हुए, या जिसके रेल में सफ़र कर रहे हैं या कहीं बस में कर रहे हैं, मार्ग में जैसे यात्री आपस में मिलते हैं, रास्ते में बहुत से लोग मिल जाते हैं, बस में, ट्रेन में, बिछड़ जाते हैं, साथ तो नहीं चलते ना। कोई किधर चला जाता है, कोई किधर जाता है। ऐसे ही मनुष्य संसार से संबंध समझे। इसी प्रकार 2 दिन अमृत प्रवचन होते रहे, सभी सत्संग का लाभ उठाते रहे। तीसरे दिन जो चौधरी प्रेमचंद थे, वो सड़क पर चलते चलते गिर पड़े और शरीर छोड़ दिया। तब जो सत्संगी थे, उनके साथी लोग थे, और उनको बदला हुआ देखते थे, देख रहे थे कुछ दिनों से, तो आपस में बातें करने लगे। चौधरी प्रेमचंद तो कहता था कि मैंने अपना घर देखा है। इतनी उसने बातें बताई कि मेरी सुरती अंदर में चली गई है, मैंने अपना घर देख लिया, नज़ारे देखे हैं, परमहंस दयाल जी ने मुझे अपना घर दिखाया है। परंतु वो तो अकाल मृत्यु ही मर गया।
दुनिया समझती है कि सड़क पर कोई ऐसे गिर जाए या कोई एक्सीडेंट में हो जाए, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। तो वहाँ पर क्या है, जो सत्संग होता था जहाँ, वहाँ पर एक मुखिया वो देख रेख करता था उस सत्संग की। तो रात को उस सत्संग का जो मुखिया था, जैसे वो रात को सोया तो नींद में, उसका नाम था मुखिया का निर्मल दास। तो निर्मल दास को स्वप्न आया, क्या देखता है कि श्री परमहंस दयाल जी हजारों प्रेमियों के बीच में चमकते हुए सिंहासन पर सचखंड में विराजमान है। कैसे? जैसे अनेकों सितारों के बीच में रात्रि के अंधेरे घटा टोप अंधकार में जो आसमान की ओर हम देखते हैं, किस तरह टिमटिमाते हुए सितारों के बीच में कैसे चंद्रमा शोभायमान हो रहा होता है, ऐसे ही परमहंस दयाल जी महाराज जी सचखंड में ऊंचे सूंचे चमकते हुए सिंहासन पर विराजमान हैं। और दोनों ओर से, सिंहासन के दोनों ओर से एक एक सेवादार चंवर झुला रहा। उसने दरवाजे से चौधरी प्रेमचंद्र को आते हुए देखा, जिसको सपना आ रहा है, निर्मल दास को देख रहा है कि वो चंवर झुला रहे हैं, गुरु महाराज जी विराजमान हैं। तो सामने के गेट से चौधरी प्रेमचंद, जो सड़क पर गिरकर शरीर छोड़ गया था, उसको आते हुए देखा। ये सपने में देख रहा, अंदर आते हुए देखा। जब पास आया श्री गुरु महाराज जी के, तो गुरु महाराज जी ने मुस्कुराकर फरमाया, प्रेमचंद जी आ गए। उसने श्री चरणों में सिर झुकाकर विनती की, हाँ श्री प्रभु जी। तो श्री परमहंस दयाल जी ने चंवर झुलाने वालों में से एक को आज्ञा दी कि ये चंवर झुलाने की सेवा प्रेमचंद को दे दो और तुम किसी दूसरी सेवा में लग जाओ। श्री आज्ञा पाकर उस सेवक ने चंवर झुलाने की सेवा चौधरी साहब को दे दी और खुद दूसरी सेवा में लग गया। अब जब सुबह नींद खुली मुखिया निर्मल दास की, जब नींद से उठा तो स्वप्न वाली घटना को याद करके बहुत खुश हुआ, क्योंकि स्वप्न में भी ऐसे नज़ारे कहाँ पड़े हैं। स्वप्न में भी इतने सुखद नज़ारे नहीं मिलते। सत्संग में जाए बिना, सत्संग में आए बिना, सत्संगियों के साथ रहे बिना और सतगुरु की शरण मिले बिना ऐसे स्वप्न भी नहीं आते। तो वो बड़ा खुश था। दूसरे दिन सत्संग में जाकर बड़ी खुशी से कहने लगा, मैं अपनी आंखों से देख आया हूँ कि श्री परमहंस दयाल जी स्वयं परम ब्रह्म हैं और इस कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए ही जैसे धूमधाम से आए हों। ये सुनकर सब प्रेमियों के संशय निवृत्त हो गए, संशय मिट गए, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो इतना प्रेमी बना था, इतना उसका काया पलट हो गया था, उसके में बदलाव था और वो चलते चलते सड़क पर गिर गया। उससे क्या होता है? शरीर तो कैसे ही बिन जाएगा, पिछले कर्म कोई भी हमारे आगे आ जाएंगे, लेकिन हमारा हुआ क्या शरीर छोड़ने के बाद, वो बात है। तो सब लोग ये सुनकर बड़े खुश हुए, सोचने लगे कि हमारी भूल थी, और सब लोग श्री परमहंस दयाल जी के गुणानुवाद गाने लगे। तब संगत ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि हमें भी सच्चे नाम की दीक्षा दी जाए। तो परमहंस दयाल जी ने उनका अगाध प्रेम देख कर सबको नाम का धन प्रदान किया, नाम के धन से कृतार्थ किया और वो कृत्य हो गए। तो वास्तव में संतों महापुरुषों का संग जो है, अगर हमारी चित्त वृत्तियों में बस जाए, हमारे ख्यालों में बस जाए, हम सारे संसार में रहें, सब कुछ करें, काम धंधा करें, सबसे व्यवहार करें, रिश्ते नाते सब निभाएं, मित्र संबंधी सब निभाएं, लेकिन मन में हर वक्त ख्याल करें कि दुनिया में कोई भी इस जीव आत्मा का सगा नहीं है। जीव का सगा तो केवल और केवल संत सतगुरु हैं, जो हमें हमारी जीव आत्मा को निज घर में पहुंचाते हैं, जहां से चिरकाल से, बहुत समय से ये जीव आत्मा बिछड़ कर आई है। उसी घर का पता समय के, वक़्त के परिपूर्ण संत सतगुरु ही बता सकते हैं। ऐसे
हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री आनंदपुर दरबार की रचना करने वाले श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।